हेलो स्टूडेंट्स, तो आज अध्याय 4 का तीसरा प्रश्न पढ़ते हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे कि स्थित सदिश एवं विस्थापन सदिश से आप क्या समझते हैं। पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को यहाँ पे परिभाषित करेंगे। तो स्थित सदिश यानी कि अगर अंतरिक्ष में कहीं कोई बिंदु है तो हम उसकी स्थिति को जो है एक सदिश के द्वारा व्यक्त करेंगे, जिसे स्थित सदिश कहते हैं। सपोज करिए यहाँ पर एक बिंदु P है, यहाँ पर एक बिंदु P है और इस बिंदु P पर जो है कोई कण स्थित है। इस बिंदु पर कोई कण स्थित है, तो इस कण की स्थिति को बताने वाला या उसकी स्थिति को व्यक्त करने वाला सदिश स्थित सदिश कहलाता है। हम पहले से ही जानते हैं कि सदिश में परिमाण और दिशा, किसी भी सदिश को व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। तो हम किसी कण की स्थिति को बताने के लिए एक मूल बिंदु का, सबसे पहले एक मूल बिंदु का चुनाव करते हैं, क्योंकि हम किसी की स्थिति को किसी के सापेक्ष ही व्यक्त कर सकते हैं, निरपेक्ष व्यक्त नहीं कर सकते हैं। तो कण की स्थिति को व्यक्त करने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पे एक मूल बिंदु लिया और मूल बिंदु से एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष खींचा। एक्स अक्ष खींचा, वाई अक्ष खींचा और जेड अक्ष खींचा। अब चूंकि इस कण की स्थिति मूल बिंदु के सापेक्ष व्यक्त की जाएगी, तो सदिश में दो चीज़ें होती हैं, परिमाण और दिशा। तो हमें देखेंगे कि परिमाण, इस सदिश का परिमाण क्या होगा। तो इस सदिश का परिमाण मूल बिंदु से वस्तु की दूरी के बराबर होगा। और इस सदिश की दिशा क्या होगी, मूल बिंदु से देखे जाने पर उस कण की दिशा की ओर होती है, जिस कण की स्थित सदिश को हमको व्यक्त करना है। तो यहाँ पे परिभाषा लिख दी गई है कि किसी क्षण पर किसी कण का स्थित सदिश वह सदिश है जिसका परिमाण मूल बिंदु से उस कण की दूरी के बराबर तथा जिसकी दिशा मूल बिंदु से देखे जाने पर उस कण की दिशा की ओर होती है। कैसे हम परिभाषित करेंगे? हम पहले से ही जानते हैं कि सदिश को, किसी भी सदिश को अथवा सदिश राशियों को व्यक्त करने के लिए दो चीज़ों की आवश्यकता होती है, सदिश का परिमाण और सदिश की दिशा। हम यहाँ पर किसी कण की स्थिति को स्थित सदिश के द्वारा व्यक्त करेंगे। किसी कण की स्थिति को किसके द्वारा व्यक्त करेंगे? स्थित सदिश के द्वारा व्यक्त करेंगे, पोजीशन वेक्टर के द्वारा व्यक्त करेंगे। और अगर हम ये मानते हैं कि अंतरिक्ष में कोई कण है जो कि बिंदु P पर स्थित है, तो उस कण की स्थिति अथवा उस बिंदु P की स्थिति को हम स्थित सदिश के द्वारा व्यक्त करेंगे। और स्थित सदिश को व्यक्त करने के लिए अथवा उसको निर्धारित करने के लिए हम सबसे पहले एक मूल बिंदु का निर्धारण करते हैं, मूल बिंदु से अक्षों का निर्धारण करते हैं और फिर मूल बिंदु से बिंदु P को मिलाने वाली एक रेखा खींचते हैं। तो वही जो है रेखा एक सदिश वेक्टर को दर्शाएगी। यहाँ पर लिखा भी गया है कि माना वो मूल बिंदु है तथा किसी क्षण अंतरिक्ष में कोई बिंदु P है जिस पर कण स्थित है। तब मूल बिंदु O को P से मिलाया, मूल बिंदु O को किससे मिला दिया? P से। तब वेक्टर OP को बिंदु P के सापेक्ष कण का स्थित सदिश कहते हैं। यहाँ वेक्टर OP या वेक्टर OP को हम वेक्टर R से भी व्यक्त कर रहे हैं। यहाँ पे हम लिख भी सकते हैं, इसके नीचे आप लिख सकते हैं कि जो वेक्टर OP है वो किसके बराबर है? वो वेक्टर R के बराबर है। यहाँ पे लिखा जा सकता है वेक्टर OP बराबर R। तो ये हो गया पोजीशन वेक्टर। तो किसी भी कण की किसी क्षण स्थिति व्यक्त करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? स्थिति सदिश का। क्यों? क्योंकि उस कण की स्थिति को व्यक्त करने के लिए हमको परिमाण की भी आवश्यकता होती है और दिशा की भी आवश्यकता होती है। तो ये पोजीशन वेक्टर OP हो गया। दूसरा है विस्थापन सदिश। उसके लिए इस फिगर का उपयोग करेंगे। यहाँ पे हमने एक मूल बिंदु खींचा, एक्स अक्ष खींचा, वाई अक्ष खींचा और जेड अक्ष खींचा। अब अगर हम ये मानते हैं कि कोई वस्तु है जो पहले किसी क्षण पर जो है बिंदु P पर स्थित है और कुछ क्षण के पश्चात वो बिंदु P डैश पर पहुंच जाती है, इसका अर्थ ये हुआ कि वस्तु में विस्थापन हुआ समय के सापेक्ष वस्तु में, क्योंकि वस्तु पहले P पर स्थित है और कुछ समय के पश्चात वो P डैश पर पहुंच जाती है, तो वस्तु में विस्थापन हुआ।
अब विस्थापन व्यक्त करने के लिए हमको दो चीज़ों की आवश्यकता होगी। वस्तु में कितना विस्थापन हुआ, यानी कि उसका परिमाण, वस्तु में कितना विस्थापन हुआ और किस दिशा में विस्थापन हुआ, क्योंकि हमको विस्थापन को व्यक्त करने के लिए दोनों चीज़ों की आवश्यकता होगी। वस्तु में कितना विस्थापन हुआ यानी कि उसका परिमाण कितना है, और वस्तु में किस दिशा में विस्थापन हुआ, दोनों चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। तो विस्थापन सदिश को हम कैसे परिभाषित करेंगे? दिए गए समयांतराल में किसी गतिमान कण की प्रारंभिक एवं अंतिम स्थिति को प्रदर्शित करने वाले बिंदुओं को मिलाने वाले सदिश को विस्थापन सदिश कहते हैं। बहुत ही सरल तरीके से परिभाषा दी जा रही है। परिभाषाएं और तरीके से दी जा सकती हैं, लेकिन यहाँ पर विस्थापन सदिश को कैसे परिभाषित कर रहे हैं? दिए गए समयांतराल में किसी गतिमान कण की प्रारंभिक एवं अंतिम स्थिति को प्रदर्शित करने वाले बिंदुओं को मिलाने वाले सदिश को विस्थापन सदिश कहते हैं। उपरोक्त चित्र में विस्थापन सदिश क्या हो जाएगा? PP डैश हो जाएगा, यहाँ पे डैश लगा देंगे। उपरोक्त सदिश में यहाँ पे फिगर में अगर हम विस्थापन सदिश की बात करेंगे तो यहाँ पे PP डैश हो जाएगा। ये विस्थापन सदिश है जो रेड लाइन के द्वारा, तीर के द्वारा दर्शाया जा रहा है, वो यहाँ पे विस्थापन सदिश है। अब PP डैश कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले OP डैश कैलकुलेट करेंगे, है ना, OP डैश कैलकुलेट करेंगे और फिर OP, मतलब बिंदु P का स्थित सदिश है R1 और बिंदु P डैश का स्थित सदिश क्या है? वो है R2। तो जो PP डैश हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा? OP डैश माइनस OP इक्वल टू R2 माइनस वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1। तो विस्थापन सदिश किसे कहते हैं? दिए गए समयांतराल में किसी गतिमान कण की प्रारंभिक एवं अंतिम स्थिति को प्रदर्शित करने वाले बिंदुओं को मिलाने वाले सदिश को विस्थापन सदिश कहते हैं। दिए गए चित्र में यानी विस्थापन सदिश का चित्र ये है। यहाँ पे जो PP डैश है वो विस्थापन सदिश है और उसको हम कैलकुलेशन कैसे किए हैं? PP डैश इक्वल टू OP डैश वेक्टर OP डैश वेक्टर PP डैश इक्वल टू वेक्टर OP डैश माइनस वेक्टर OP इक्वल टू OP डैश को हम किस वेक्टर के द्वारा दर्शाएं? वेक्टर R2 के द्वारा दर्शाएं और इसको OP को किसके द्वारा दर्शाएं? R1 के द्वारा दर्शाएं। तो विस्थापन सदिश हो गया PP डैश इक्वल टू इतने के। तो ये हो गई पोजीशन वेक्टर यानी कि स्थित सदिश की परिभाषा और विस्थापन सदिश की परिभाषा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।